सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि हम स्ट्राइवर की ए टू जेड डीएसए शीट जो है वो कर रहे हैं। ओके, और इसके अंदर हम जो अभी करने वाले हैं वो है क्वेश्चन प्रिंट ऑल डिवाइजर्स। यानी कि हमें एक नंबर गिवन होगा और उसके हमको सारे के सारे डिवाइजर्स जो हैं वो प्रिंट करने होंगे। ये जो सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं इनकी सारी वीडियोस अवेलेबल है, यू कैन चेक देम आउट। ओके, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, मेरा इन वीडियोस को बनाने का मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा, इवन यहीं पर ही सॉल्यूशन अटैच्ड है। ओके, तो आप मैं जो इन वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन फोकस है, मेन मोटिवेशन है, वो है कि एक अच्छी से क्लैरिटी देना ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, हमेशा आपको मेमोराइज रहे। ठीक है। अब मान लीजिए, अगेन मान लीजिए कोई नंबर है 10। हमें सारे डिवाइजर्स प्रिंट करने हैं 10 की। छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4। तो 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा और 4 खुद को डिवाइड करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर्स के हमको सारे के सारे डिवाइजर्स प्रिंट करने हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, लेट अस सपोज 6। इसको 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा एंड 6 इटसेल्फ डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से हमको डिवाइजर्स सारे प्रिंट करने हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया कोई भी डिवाइजर है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होगा। और जो मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स है 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 1 तो हर किसी को ही डिवाइड करेगा। और दूसरा ये बात है कि कोई नंबर ऑफ जो भी आपका डिवाइजर है वो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, वो खुद के बराबर हो सकता है। यानी 6 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकता, 6 को 10 टू डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स वो खुद को ही डिवाइड कर सकता है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता। तो मिनिमम डिवाइजर जो होता है वो 1 और मैक्सिमम वो इटसेल्फ, मैक्सिमम इज इटसेल्फ। तो वही हमारा सिंपल सी कहानी। इंटीजर एन लो, इनपुट लो एन का, एंड देन आपका फोर लूप लगाओ इंटी 1 से लेके कहाँ तक, खुद तक, आई प्लस प्लस। एंड इफ बीच में अगर आपका एन डिवाइडेड बाई आई अगर हो जाता है तो उसको प्रिंट कर दो। बोलोगे तो सिंपल सा कोड है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। ओके, सिंपल ही है, ऑब्वियसली सिंपल है। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं अपन लोग। इट इज टेकिंग सम टाइम टू रन, या इट इज रनिंग नाउ। मान लीजिए 90। या तो इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके प्रिंट हो गए, यानी जो जो नंबर 1 से लेकर 90 के बीच में इसको डिवाइड कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो गए। अब बोलोगे ये तो फाइन, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, तो आसान कोड है। अब बताओ, नंबर 1000 है, 10,000 है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10,000 तक सारे ही नंबर्स में चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात है, नहीं समझ रहे? मान लीजिए नंबर है 100। मान लीजिए नंबर है 100, तो आपको किसमें चेक करना है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके कहाँ तक, 99 और 100, यहाँ तक आपको चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो कितना लंबा कोड होगा? हर वैल्यू पे हम चेक कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? प्राइम नंबर में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज होता है। आप क्या करो, मैं पूरा कोड बता देता हूँ। आप क्या करो, आप एक काम करो, आप इंटीजर को इनपुट लो। आपने इंटीजर का इनपुट लिया। अब आपको क्या करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मान लीजिए एक नंबर है 36। सपोज 36, 36 को कौन डिवाइड करेगा? मान लीजिए लेट अस सपोज 12। 12 इज डिवाइडिंग 36, तो कितना आंसर आएगा? आंसर आएगा 3। ओके, ठीक है। 36 को 12 डिवाइड करता है तो आंसर आता है 3। 3 आंसर आ रहा है। 12 के 12, 12 24, 12 3 36। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट अब आएगा। चलो ठीक है, 3 तो इसको डिवाइड कर रहा है, 3 आंसर आ रहा है, फिर 12 डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ रहा है। 36 को फिर 3 भी तो डिवाइड करेगा, 36 को 3 भी तो डिवाइड करेगा और आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12। कुछ दिखा? साइकिल दिखी? साइकिल दिखी आपको? यानी कि अगर कोई नंबर डी एन को डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर है एन डिवाइडेड बाई बी डी, वो भी एन को डिवाइड करेगा। साइकिल समझ में आ रही है? यानी कि एक बार फिर एग्जांपल, एक बार फिर डेफिनेशन बता दूं। अगर कोई नंबर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो एन डिवाइड बाई डी करके जो नंबर आएगा वो भी एन को डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये ही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इफ डी इज अ डिवाइजर ऑफ एन, देन एन माइनस एन डिवाइडेड बाई डी ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ एन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप इसको ध्यान रखो बस। कमेंट करके मैं लिख देता हूँ इसको। इफ डी इज अ डिवाइजर ऑफ एन, देन एन डिवाइडेड बाई डी इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ एन। एक और एग्जांपल समझते हैं। 20 को 10 डिवाइड कर रहा है, आंसर कितना आया? 2। ठीक है। अब ये देखो, जो 20 है उसको 2 भी तो डिवाइड करेगा और आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 10।
समझ में आई बात? तो ये आपका साइक्लिसिटी बनती है यहाँ पर, और ये साइक्लिसिटी यहाँ पे अच्छे से समझाई हुई है इस तरीके से। आप ये चीज़ें देखो, वही जो सेम चीज़ है वो वहीं पर मैंने लिखी हुई है। अब इसको हमें चेक कैसे करना है? अब इसको हम ये स्क्वायर रूट तक होता है, ये हमको वन से लेके, जैसे मान लीजिए नंबर 100 है, तो 1 2 3 से लेके 99 तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में पता चल गया कि 12 जो है वो डिवाइड कर रहा है 36 को, सॉरी 3 जो है 12 को, 3 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है, तो हम 12 को तो उससे निकाल सकते हैं ना, हमें 12 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो इसको ही हम बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट यहीं पर ये काम आता है। अब इसको हम लगाते कैसे हैं वो एक बार देख लीजिए। काफी इंटरेस्ट है इसमें। देखो, फोर लूप चलाओ, इंटीजर आई वन से ही लेना है क्योंकि वन से स्टार्ट होगा, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन। आप बोलोगे भैया स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट बेसिकली जितनी भी डिविजिबिलिटी होती है वो स्क्वायर रूट तक आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर था 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 6। तो 6 × 6 36। उससे आप आधे ही, उससे अगर पहले वाले चेक कर लोगे ना, यानी 6 से पहले हमें जो जो नंबर्स होंगे उनसे ही जो 6 के बाद वाले नंबर होंगे ना वो निकल आएंगे। जैसे 81 है, 81 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 9। 9 × 9 81। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आपको चेक करने की जरूरत है, उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं जो 81 को डिवाइड कर रहे हैं ना वो इन्हीं से निकल आएंगे। आई बात समझ में या नहीं आई? तो अब हम क्या करेंगे इसमें? अब हम करेंगे इफ एन, जो हमारा नंबर है एन, डिवाइडेड बाई आई अगर रहता है, तो आपको आई तो प्रिंट करना ही है, आई तो आपको प्रिंट करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। ओके, साथ ही साथ पे एक काम करो, हम लोग आगे के जो डिवाइजर्स हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। इफ, वही कॉन्सेप्ट हमारा, आई इज नॉट इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई आई। अब एन नॉट इक्वल्स टू क्यों लगा रहे हैं? जो एंड एन माइनस आई, तो ये तो डिवाइजर होगा, नॉन नॉन इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि दो दो बार ना आ जाए नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए एक नंबर है वन, जो मान लीजिए 5 जो डिवाइड कर रहा है, अब ये एन डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं तो फिर भी 5 आंसर आ रहा है, तो एक नंबर को दो दो बार नहीं लेंगे ना। एन डिवाइडेड बाई आई इज अ डिवाइजर। ओके, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई ताकि दो दो बार डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी कि नॉट इक्वल्स टू वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रिंट कर दो एन डिवाइडेड बाई। अब देखना ये प्रिंट किस पैटर्न में होंगे वो मैं देखूंगा आपको, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं आपको 36 ही देता हूँ सबसे पहले। 36 इनपुट देते हैं, ठीक है। देखो, पहले आया 1। ठीक है, हम लोग कहाँ से चेक, हम स्क्वायर रूट तक, हमें सिर्फ स्क्वायर रूट तक चेक करेंगे। स्क्वायर रूट तक का मतलब समझ रहे हो? 6 तक चेक करेंगे सिर्फ। 1 2 3 4 5 6। वन वन से कितना निकल आया? 36 निकल आया। टू से कितना निकला? 18 निकल आया। तीन से कितना निकला? 12 निकल आया। चार से 9 निकल आया। और 6 तो 6 है। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते ना, अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तो 6 6 दो बार प्रिंट हो जाता है। नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन नहीं लगाते तो 6 और 6 दो बार प्रिंट होते, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? तो यानी 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इतने 6 आइट्रेशन में ही हमने आगे के डिवाइजर्स भी पता कर लिए। आई बात समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फिर से वो एग्जांपल, कौन सा वाला? 81 वाला जो मैंने दिया था। हम इनपुट दे रहे हैं 81। ओके, अब बताओ, 1 से 81 निकला, हम कित कहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 आइट्रेशन करेंगे। और अगर हम ये वाली एल्गोरिथम मिला तो कितने आइट्रेशन करने पड़ते? 81 आइट्रेशन करने पड़ते, 1 से लेके 81 तक। तो 1 से कितना निकला? 81। 3 से कितना निकला? 27। और 9 तो 9 है, हम अगर ये कंडीशन नहीं लगाते तो ये दो बार पिक होता। ठीक है, आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं काफ़ी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप सेकंड ईयर वगैरह के क्वेश्चन स्टूडेंट हो भाई, प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ ये शीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वरना कोई प्लेसमेंट नहीं है। आप ऐसी कॉलेजेस के अंदर हो जिनमें 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो कोई चांस नहीं है प्लेसमेंट का। मार्केट आपको बताइए कितना डाउन है, और मैं जो सेकंड ईयर में है या फिर जो थर्ड ईयर में है, आप लोगों के लिए तो मार्केट अभी और ख़राब होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर हो गया होगा, आई थिंक मैंने काफ़ी समझा दिया। और अगर नहीं भी हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही हुआ है यार, कमेंट करो मेरे को डायरेक्ट, आप लिंक्डइन पे मैसेज कर दो, विशाल कुंडी नाम है मेरा, मैं पूरा समझा दूंगा आपको उधर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।